हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 3 मार्क्स। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके भी आप बाकी चैप्टर्स कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बच्चे, ए बी जो है सर्कल का डायमीटर है। ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये जो ए सी है ये इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 8, बी सी ये वाली हो गई, इसमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये शेडेड रीजन पता करना है। देखो, बहुत इजी है फाइंड करना। एरिया ऑफ सर्कल में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि यहां पे देखो बेटा 90 डिग्री एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन ना भी होता यहाँ पे 90 डिग्री तो भी ये अंडरस्टूड है कि जब डायमीटर के दोनों पॉइंट से, एंड पॉइंट से, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से जब आप इस तरह से सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, सर्कमफ्रांस पे किसी एक पॉइंट पे जब दोनों लाइंस को आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये काम आसान हो गया कि यहाँ पे उन्होंने 90 आपको ऑलरेडी दे दिया। अगर ना भी गिवन होता तो हम यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन कर देते। ठीक है, नाउ बात आती है एरिया ऑफ सर्कल की। फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, फिर ये 90 डिग्री इसमें एंगल है, इसका मतलब हम इसका एरिया जो है इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, बस आपको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सर्कल के एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यानी रेडियस। तो रेडियस मेंशन है इस फिगर में? नहीं, इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन नहीं है। ठीक है, एक तो हमें रेडियस फाइंड करना है पहले। अब बात आती है बेस और हाइट के लिए। बच्चे, बेस आप 6, हाइट 8, यानी इन दोनों किसी को भी बेस और हाइट ले सकते हैं। ठीक है ना, बस अभी हम क्वेश्चन किसके लिए करना है? रेडियस फाइंड करने के लिए करना है। उसके बाद हम शेडेड पोर्शन बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। जैसा कि ये ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल गिवन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले ये ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे। क्योंकि ए बी डायमीटर है, डायमीटर है बच्चे, तो उसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? रेडियस। इन ट्राइंगल ए सी बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच कितना है? 90 के सामने वाला यानी ए बी, बेस ए सी, परपेंडिकुलर बी सी। ए बी का ए बी रहेगा, ए सी की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, बी सी है 8, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 64 100। बच्चे, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। यानी ए बी जो डायमीटर है उसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ओ ए, जो कि क्या है? रेडियस है। ओ इक्वल टू आर, यानी हाफ ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 10, तो रेडियस आ गया इसमें 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी पाई का पाई रहने देते हैं। रेडियस इसमें 5, तो ये स्क्वायर की वजह से 2 बार 5 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस हाफ। बेस हम ले लेते हैं यहाँ से 6 और हाइट को ले लेते हैं 8। ओके,
2 3 ज़ा 6, ये आ गया 25 पाई माइनस ये आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, 25 इंटू में 22 अपॉन में 7 माइनस का 24, नो 25 इंटू 22 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 550 अपॉन में 7 माइनस 24। बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 550 माइनस 24 इंटू 7 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 168। ठीक है, 550 माइनस 168 करेंगे तो 382 अपॉन में 7, तो इसको डिवाइड करके बच्चे आंसर आएगा 54.5 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बच्चे फिगर आपके सामने देखो, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। 26/12 डायमेंशन से कंफर्म हो रहा है कि ये ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हमें ये शेडेड पोर्शन निकालना है। इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम ये सेंटर वाली फिगर के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत ईजी है, L इंटू बी वाले फॉर्मूले से। आई थिंक इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बात आती है सेंटर वाली फिगर की, इसका क्या किया जाए। तो देखो, थोड़ा सा हम वर्क करते हैं सेंटर वाली फिगर के लिए, थोड़ा समझते हैं इसको कि इसका एरिया कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या बन गई, सेमी सर्कल्स, और ये दोनों ही सेम डायमेंशन की है, एरिया की है। जो सेमी सर्कल ये है तो सेम ये भी इसके इक्वल रहेगी। ठीक है ना, यानी एक का एरिया निकाल लेंगे उसका भी सेम आएगा। और जो सेंटर में है ये क्या है, रेक्टेंगल। अब बात आती है इनकी डायमेंशंस की, कि सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ क्या होगी, वो एक बार फिगर में चेक कर लेते हैं। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ब्रेड्थ पूरी 12 है। ठीक है, अगर इस 12 पूरी, इस 12 में से इस वाले 4 को और इस 4 को हम माइनस कर दें तो ये जो निकल के आएगा, ये ब्रेड्थ ही तो है रेक्टेंगल की, यानी ये वाला पोर्शन है ये ब्रेड्थ ही तो होगी। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। यानी 12 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4। इट मीन्स जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ गई वो कितनी आ गई, 4 मीटर। ओके, अब बात आती है लेंथ की। लेंथ बच्चे यहां से लेके यहां तक काउंट होगी सिर्फ। ठीक है ना, तो देखो 26 में से अगर मैं इस 3 को और इस 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो डायमेंशन निकल के आएगी ना वो यहां से लेके यहां तक, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की आएगी। तो 26 - 3 ये आ जाएगा 20। बट मुझे तो यहां से लेके, यानी यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो ब्रेड्थ आई थी ना हमारी 4 मीटर, ये एक तरह से रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हो गई। यहां मेंशन कर देते हैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी थी, 4 मीटर। ठीक है, अभी लेंथ आपको बताता हूं कि लेंथ कैसे निकालेंगे, और यहां पे लिख दो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, और यहां लिख दो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ये जो ब्रेड्थ हमारी निकल के आई थी 4 मीटर की, एक बात बताओ, इसको जब ज्वाइन करेंगे यहां से तो बच्चे ये सेमी सर्कल का ये डायमीटर ही तो हुआ, है ना। ये कितना आ गया, ये भी तो 4 ही होगा।
जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यानी जो इसका डायमीटर आ गया वो कितना आ गया 4। तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा 2। सेमी सर्कल का जो डायमीटर आ गया वो कितना आ गया 4 मीटर। तो इसका जब हाफ हो जाएगा यानी रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2 मीटर का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से देखना, जब यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है 2, बच्चे इस वाले पॉइंट से लेके यहां तक भी तो 2 ही होगा, यानी इस वाले पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस भी तो 2 होगा, यहां से यहां तक का भी तो 2 होगा, ऐसे ही यहां से यहां तक का भी तो 2 होगा रेडियस। ठीक है, तो यहां से यहां ये 2 आ गया, यहां से यहां ये 2 आ गया, क्योंकि देखो ना जब ये डायमीटर 4 था उसका हाफ तो 2 हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी तो 2 ही माना जाएगा, वो भी तो रेडियस ही है। ठीक है, तो ये जो पूरी 20 निकल के आई थी, जब इस 26 में से हमने इस वाले 3 और इस 3 को माइनस किया था, तो ये यहां से यहां तक यानी फुल लेंथ, ये वाली फिगर की जो फुल लेंथ आ गई थी 20। अब इस 20 में से ये वाले 2 को, यानी ये भी 2 है और ये पोर्शन भी 2 है, ये पोर्शन और ये पोर्शन 2 2 है दोनों, तो इस पूरे 20 में से इस 2 और इस 2 को माइनस कर दो तो कितना बचा 16। यानी इस वाले रेक्टेंगल की यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आई है वो आई है 16 मीटर की। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनकी डायमेंशंस फाइंड करने के लिए, बस इसी को समझना इंपॉर्टेंट है इस काम के, इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपने बात समझ ली तो क्वेश्चन में फिर कुछ रह नहीं जाएगा बाकी। ठीक है ना, उसके बाद का तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे इस 20 में से, या एक काम करो ऐसे करो आप, इस 26 में से, है ना, इस 26 में से आप माइनस करो ये 3 5 और ये सॉरी ये 3 और 2, ये 3 और 2, यानी यहां से 5 और यहां से 5, इसको आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हो। ये 5 यहां से आता हो गया और यहां से ये भी 5 हो गया, क्योंकि 3 + 2 5 है, 3 + 2 5 है। तो ओवरऑल 26 में से आप यहां पे शो कर सकते हो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कितनी आ गई लेंथ ये 16 मीटर। एक चीज और यहां पे देखा, इस क्वेश्चन के अंदर एक तो ये बड़े वाला रेक्टेंगल है उसका नाम है ABCD, बट यहां पे हमने सिर्फ रेक्टेंगल लिखा, अब रेक्टेंगल वो कौन सा है ये तो पता ही नहीं हमें, तो यहां पे एक नाम दे दो आप MNOP, तो इसका नाम दे दो MNOP, यानी MNOP रेक्टेंगल की हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड की है। ठीक है, ब्रेड्थ फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई थी वो लेंथ फाइंड करने में आई थी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ब्रेड्थ भी प्रॉपरली शो कर सकते हो। ब्रेड्थ कैसे शो करोगे, इस 12 में से मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस 12 में से क्या माइनस करना है, एक ये वाला 4 और एक ये वाला 4, यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो 12 - 8 कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ चुकी हैं, सर्कल का रेडियस आ चुका है। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो कैसे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे बड़ा रेक्टेंगल का नाम क्या है ABCD, तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे क्या क्या, एक तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNOP, इसको ब्रैकेट में लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNOP प्लस, क्योंकि ये पूरा फिगर ही माइनस करना है ना, तो एरिया ऑफ ये वाला रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ये दो सेमी सर्कल्स, इनको भी तो ऐड करना पड़ेगा तीनों को, यानी 1 2 3, तब जाके तो इसका पूरा एरिया माइनस हो पाएगा रेक्टेंगल में से। प्लस क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि जो सेमी सर्कल्स हैं दोनों ये सेम है बिल्कुल, सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि बड़ा रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी हम कैपिटल में लिखेंगे, माइनस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल एम एन ओ पी स्मॉल है तो उसमें स्मॉल एल और बी लिखेंगे, प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हाँ जी। रेक्टेंगल की जो लेंथ है बड़े रेक्टेंगल की वो है 26, ब्रेड्थ है 12, तो 26 इंटू में 12 माइनस स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ है 16 और ब्रेड्थ है 4, तो 16 इंटू में 4 प्लस बचे 2 से 2 तो कट जाएगा, अभी पाई का पाई रहने दो, और इसमें रेडियस कितना है सेमी सर्कल का 2 मीटर, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहां पर आ गया 4 पाई। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करना है। 26 इंटू 12 बच्चे आएगा 312 माइनस 16 इंटू 4 रहेगा 64 प्लस 4 पाई 312 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 64 माइनस का 4 पाई 312 माइनस 64 करेंगे तो आएगा 248 माइनस का 4 पाई, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 248 माइनस 4 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर बस यही है, इसमें जो डायमेंशंस आपको मैंने बताई है एक बार खुद से इसकी फिगर बना के आप खुद से फाइंड करो कि जो अंदर वाला रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ और ये सेमी सर्कल की जो रेडियस डायमीटर ये कैसे जो है फाइंड होंगे। ठीक है, आप खुद से करोगे तो आपको बहुत अच्छे से और जो है क्लियर हो पाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।